जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हाल चाल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में सेट्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। उसके बाद हम लोग आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, सेट्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच हैव सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। भाई, एक बहुत सारे एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसे बोलेंगे सेट। सेट को हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। सेट को आप दो फॉर्म से लिख सकते हैं, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में होगी या फिर वो रोस्टर फॉर्म में होगी। सेट के अंदर ए बी सी, अगर मैं इन तीन की बात करूं तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स ऑफ सेट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए सेट को नाम दूं ए, तो यहां पे ए इज अ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए। ए इज अ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो उसका क्या कहलाता है दोस्तों? कार्डिनल नंबर कहलाता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। अच्छा, इसके बाद हमने बात करी थी कि भाई सेट्स के अंदर कभी भी हम एलिमेंट्स की रिपीटिशन को अलाउड नहीं करते। जैसे अगर मैं बात करूं, मयंक एक वर्ड है, मेरा नाम है मयंक। इस मयंक के लेटर्स का मुझे एक सेट बनाना है, तो सेट को नाम दे दिया S1। तो इसका सेट क्या बनेगा? MAYN और K। दैट इज द collection of well defined letters of the word by which Mayank will be formed। माने ये एलिमेंट्स का कलेक्शन है, किसके? मयंक जो वर्ड है उससे बनने वाले मयंक के अंदर जो लेटर यूज हो रहे हैं उनका कलेक्शन है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर मैं कहूं टैप 10 मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी इन इंडिया, इसका सेट नहीं बना सकते। 10 मोस्ट पॉपुलर बुक्स इन इंडिया, इसका सेट भी नहीं बना सकते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या पास्ट 10 इयर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यस, वो बना सकते हैं। माने वेल डिफाइन होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में। क्या हमने पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में पहला सेट पढ़ा था नल सेट या एम्प्टी सेट। भाई, वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे सेट को दोस्तों हम कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट का हमेशा कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट। वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ऐसे सेट को हम दोस्तों कहते हैं सिंगलटन सेट। इसके बाद हमने पढ़ा था इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इक्वल सेट का मतलब वो सेट जो कि आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, एक जैसे सेट होंगे, ऐसे सेट को हम कहेंगे इक्वल सेट। क्या कहते हैं दोस्तों? इक्वल सेट कहते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिखा ए बी सी और डी, और एक सेट लिखा बी विच इज सी ए डी और बी। क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट है? यस, ये दोनों को दोनों सेट इक्वल सेट है। सेट में जो एलिमेंट्स है वो आगे पीछे लिखे, उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ गई? तो यहां लिख देंगे हेयर हेयर ए इज इक्वल्स टू बी। यहां पे ए और बी आपस में क्या है? सेम सेट है, इक्वल सेट है। माने इक्वल सेट में क्या होता है? जब कोई दो सेट इक्वल होते हैं तो हर एक एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। माने हर एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट को क्या करना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए। माने जैसे यहां पे ए बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू ए है, सी बिलोंग्स टू ए है और डी बिलोंग्स टू ए है। तो हम यहां पे ए बिलोंग्स टू बी है, बी बिलोंग्स टू बी है, सी बिलोंग्स टू बी है और डी बिलोंग्स टू बी है। लेकिन हाँ, अगर हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू बी एंड ए बोथ। ए जो है वो दोनों सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का ही एलिमेंट है। बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एंड बी, सी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एंड बी एंड डी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एंड बी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो उस कंडीशन में ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की।
फाइनाइट सेट, भाई फाइनाइट का मतलब वो सेट जिसका कार्डिनल नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं, वो सेट जिसका कार्डिनल नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं उसे बोलेंगे फाइनाइट सेट। माने फाइनाइट माने फिक्स होना चाहिए, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, मैंने कहा एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 10, कॉमा या फॉर एवरी, ये किसका सिंबल होता है बेटा, फॉर एवरी, ये जो उल्टा ये बनाता है ये फॉर एवरी का होता है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने जो सेट रिप्रेजेंट किया है ये एक सेट बिल्डर की फॉर्म में किया है। आप इसको देख के डायरेक्टली कभी भी नहीं बता सकते कि एक फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेट बिल्डर की पहले रोस्टर फॉर्म निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां लिख देंगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन सेट। हमें गिवन सेट की रोस्टर फॉर्म फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी और 10 से छोटी। कौन कौन सी वैल्यू लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, 7 लगाएंगे, 8 लगाएंगे और 9 लगाएंगे। 10 वैल्यू नहीं लगा सकते, ठीक है ना, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो हमने ये वैल्यूज ली है। अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे a इक्वल्स टू, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 क्लोज। अब मुझे बताइए इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। What is the cardinal number of set A? माने how many elements are there in set A? कितने एलिमेंट्स है सर, 9 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है सर, 9 एलिमेंट्स है। अब 9 एक फाइनाइट नंबर है या इनफाइनाइट नंबर है, सर ये एक फाइनाइट नंबर है, माने जो गिवन सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट ही होगा। जो गिवन सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट ही होगा। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके यहां पे लिख देता हूं, मान लीजिए एक सेट ए है, बिल्कुल सेम, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 10, बिल्कुल सेम है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, r का मतलब आप जानते हैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं। अब 0 to 10 के बीच में कितने रियल नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट। 0.1 एक रियल नंबर है, 0.001 एक रियल नंबर है, 0.000001 वो भी एक रियल नंबर है, 0.12 वो भी एक रियल नंबर है। माने अगर मैं एक नंबर लाइन के रिस्पेक्ट में बात करूं, ये एक 0, यहां पे है 10, आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज को डिफाइन करना है, ये सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज। अब आप बताइए इसके बीच में कितनी वैल्यूज लाई करेंगे, इनफाइनाइट। तो क्या इसकी रोस्टर फॉर्म बनाना पॉसिबल है, नहीं है। इसकी रोस्टर फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। माने ये जो गिवन सेट है ये एक इनफाइनाइट सेट है। माने आपके लिए ध्यान रखिएगा, ये जो किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स डोमेन आपका किसको बिलोंग कर रहा है, ये मैटर करता है। ये मैटर करता है कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन को पूरी को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे नहीं हवा में मत बोल दिएगा ये फाइनाइट सेट है। अगर यहां इंटीजर होता तो ये एक फाइनाइट सेट बनता, नेचुरल नंबर होता तो ये एक फाइनाइट सेट बनता, रेशनल नंबर कहता नहीं, तब ये फाइनाइट सेट नहीं बनता, ठीक है ना। रियल नंबर कहेगा तो भी एक फाइनाइट सेट नहीं बनेगा। और देखते हैं सर फाइनाइट सेट के बारे में। मान लीजिए मैंने पहला एग्जांपल दिया, मैंने कहा a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सच दैट x is greater than 0 less than 3 for every x belongs to natural number। हाँ जी सर। अब सबसे पहले तो ये बताइए एक सेट दे रखा है, इसमें सेट किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के बराबर है। और x की वैल्यू कहां से कहां तक लगानी है सर, x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक लगानी है। 0 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, माने x की वैल्यू एक तो 1 लगाएंगे और एक 2 लगाएंगे, 3 लगा नहीं सकते। जब हम 1 लगाएंगे
तो हमारा जो रोस्टर फॉर्म निकल के आएगी सेट ए की, 1 लगाइए तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 4। 2 लगाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 माने ये हो गया 9 और क्लोज कर दिया, और कोई वैल्यू हम लगा नहीं सकते। अब 4,9 माने ये एक फाइनाइट सेट हुआ, क्यों? क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया 2, माने यहां हम कह देंगे हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 2, सो ए इज अ फाइनाइट सेट। ए क्या हो गया? एक फाइनाइट सेट बन गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो फाइनाइट सेट में तो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा और देखते हैं सर, मैंने कहा क्वेश्चन है इफ u इक्वल्स टू -1 टू द पावर x, -1 टू द पावर x या 2 टू द पावर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस क्लोज कर दिया मैंने बताइए u एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? सबसे पहले x की वैल्यू को, x के लिए यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लगानी? भाई ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी तक। अब आप खुद देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को लगाऊंगा 1 तो 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4 अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी तक चलेगा, हाँ या ना? बिल्कुल चलेगा। अब क्या इसका कार्डिनल नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं? क्या इसका कार्डिनल नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यहां हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट u इक्वल्स टू इनफाइनाइट, सो द गिवन सेट इज आल्सो अ इनफाइनाइट सेट। माने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में एक बहुत मामूली सा फर्क है। क्या? फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर को आप बता सकते हैं, इनफाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर को आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए और देखते हैं सर। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, if b equals to a set -1 to the power x, -1 to the power x such that x belongs to natural number। अब मैं पूछ रहा हूं बताइए ये सेट फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? अब आपके दिमाग में आएगी सर नेचुरल नंबर है, 1 से लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी, तो इसके आंसर भी बहुत सारे आएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप हमेशा याद रखिएगा किसी भी सेट को जज करने के लिए उसकी रोस्टर फॉर्म निकालना जरूरी है। सबसे पहले आप इसकी रोस्टर फॉर्म निकालिए, उसके बाद जजमेंट दीजिएगा कि ये फाइनाइट सेट है या ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे इफ वी वांट टू कंक्लूड दैट the given set is finite or infinite, then we have to calculate the roster form of given set। हमें क्या करना पड़ेगा? गिवन सेट की रोस्टर फॉर्म निकालनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर ऐसे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा? बिल्कुल, आपको यहां थोड़ी बहुत वर्डिंग का यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी चीज को बता पाएंगे, भाई सामने वालों को बता पाएंगे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो हम यहां पे x की वैल्यू लगानी है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी। ठीक है ना? तो यहां करना है हमें पुट, देन b इक्वल्स टू, हाँ जी सर, सबसे पहले 1 लगाइए तो -1 की पावर 1 कितना आएगा? -1, चलिए लगा लेंगे। फिर 2 लगाइए, -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा, माने इसकी वैल्यू तो आएगी -1 और इसकी वैल्यू आएगी 1। अच्छा 3 लगाइए, -1 का क्यूब, सर अगेन -1 आएगा। -1 तो आ चुका है सेट के अंदर, तो दोबारा तो लिखेंगे नहीं भाई, सेट्स के अंदर कभी भी एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। जब सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो हम इस -1 के क्यूब को दोबारा थोड़ा ना लिखेंगे, तो हमने इसको कट कर दिया।
अच्छा फिर 4 लगाएंगे तो -1 की पावर 4 कितना आएगा, +1, वो भी आ चुका है। माने कुल मिला के अगर मैं इसको रब करके डायरेक्ट लिखूं इसकी रोस्टर फॉर्म तो क्या आएगी, -1 और +1, इसके अलावा कोई और एलिमेंट आएगा नहीं। आप चाहे कोई भी वैल्यू लगा के देख लीजिए, x की वैल्यू 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, 5 लगाइए, 100 लगाइए, 200 लगाइए, 500 लगाइए, 1 लाख लगाइए, इन दो के अलावा तीसरा सॉल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन सेट में इसकी रोस्टर फॉर्म में सिर्फ दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, -1 एंड 1। तो क्या ये सेट एक इनफाइनाइट सेट है? नहीं भाई, इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ, हियर number of elements in set B equals to 2. So the given set is a finite set. बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात? तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सेट को अगर आपको पता करना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, तो आप हमेशा उसकी रोस्टर फॉर्म पहले निकालेंगे। रोस्टर फॉर्म के बिहाफ पे आप जज करके बताएंगे कि वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं तो वो एक फाइनाइट सेट है, और अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन नहीं कर सकते तो वो एक इनफाइनाइट सेट है। क्लियर हो गई बात? चलिए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, डिफाइन दैट द गिवन सेट, मान लीजिए सेट नाम दिया C, 1 minus -1 to the power x such that x belongs to नेचुरल नंबर या इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, दोनों की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इंटीजर लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा है। पॉजिटिव इंटीजर होता तो आई के ऊपर प्लस का साइन होता। बात समझ में आ गई या नहीं है? ठीक है। इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ये पूछ रहा है। बताइए जो गिवन सेट है वो एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? तो सबसे पहले फर्स्ट वी हैव, हमारे पास क्या है, C इज इक्वल्स टू 1 minus -1 to the power x such that x belongs to integer। ठीक है ना, ये गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रोस्टर फॉर्म कैलकुलेट करेंगे। अब रोस्टर फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए इंटीजर क्या होता है भाई? इंटीजर की अगर हम बात करें तो द नंबर्स विच आर होल इन इटसेल्फ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर नोन एज इंटीजर। कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन टू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। तो सबसे पहले हम तो 0 लगाएंगे। जब हम 0 लगाएंगे तो जरा देखिए, यहां लिख लेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 और इसे मान लेते हैं y, इस पूरे फंक्शन को मान लेते हैं y। तो ये क्या हो जाएगा, 1 minus -1 to the power 0, माने 1 minus 1 that is equals to 0। ठीक। अच्छा, पुट x इक्वल्स टू 1, 1 लगाइए तो y इक्वल्स टू 1 minus -1 to the power 1, माने 1 plus 1 that is equals to 2। ठीक है ना। पुट x इक्वल्स टू 2, 2 लगाइए तो y इक्वल्स टू 1 minus -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 minus 1 that is equals to 0। अच्छा, पुट x इक्वल्स टू -1 लगा के देखिए तो y इक्वल्स टू 1 minus -1 to the power -1। अब 1 to -1 to the power -1 का मतलब क्या हुआ, -1 to the power -1, पावर नेगेटिव है। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन में लेके आएंगे। ये नहीं आई बात समझ में? माने कुल मिला के इसका मतलब भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। 3 लगाइए, 3 लगाइए, यहां लगा लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 1 minus -1 to the power 3 that is equals to 2। आप देखिए जरा, इसकी y की वैल्यू में हमेशा 0 और 2 के अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं निकल के आ रही। माने अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म की बात करूं तो रोस्टर फॉर्म बनेगी 0 और 2 की। अब आप मुझे जज करके बताइए कि यहाँ पे C एक फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? भाई इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ, 2 हुआ।
भाई कितने एलिमेंट्स है सी के अंदर? 2 एलिमेंट्स है। इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 2 हुआ। इसका मतलब सी क्या हुआ? एक फाइनाइट सेट हुआ। तो यहां लिख देंगे here number of elements in C equals to 2. So C is a finite set. हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सेट को फाइनाइट या इनफाइनाइट कहने से पहले आप उसकी रोस्टर फॉर्म चेक करेंगे। रोस्टर फॉर्म में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो एक कहलाएगा फाइनाइट सेट। और अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन नहीं कर सकते तो वो एक कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इफ A is a set 2x such that x belongs to natural number but less than 100 तो वो पूछ रहा है बताइए एक फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। अब आप खुद देखिए, देन यहां पूछ रहा है देन A is फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, ये पूछ रहा है आपसे। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है बट लेस देन 100। यहां पे ऐसे भी लिख सकता था, ये नई आई बात समझ में। तो अब हम x की वैल्यू कहां से कहां तक लगाएंगे? पुट x इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू कहां तक जाएंगे? 99 तक। y कितने के बराबर है? 2x के बराबर, ठीक है ना। तो y इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2। y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4। y इक्वल्स टू 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6। और अप टू सो ऑन टू y इक्वल्स टू 2 इंटू 99 दैट इज इक्वल्स टू 198। बात समझ में आ गई? अब अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म की बात करूं, देन the roster form of given set is A equals to, हाँ जी, ये रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे, ये तो वैल्यू पुट करिए, ये इसके एलिमेंट्स होंगे। 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन टू कहां तक? 198 तक। मतलब देखा जाए 1 से लेकर 99 तक की सारी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। माने अब मुझे बताइए, क्या यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं? भाई 2 से लेके 198 तक जा रहा है। 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स हो गए। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब यहां पे एक सेट ए जो है वो एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट? सर ये एक फाइनाइट सेट है। here number of element in set A is equals to finite. So A is a finite set. A क्या है? एक फाइनाइट सेट है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में ज्यादा कुछ नहीं है भाई। वो सेट जिसका कार्डिनल नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे सेट को कहेंगे हम फाइनाइट सेट। और वो सेट जिसका कार्डिनल नंबर आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उस सेट को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सबसेट के बारे में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने इसको सही से नहीं समझा तो बेटा जी जो अपकमिंग क्लास है 12th वाली, उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी। तो सबसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अब सबसेट का मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसेट होता क्या है? अगर मैं एक जनरल बात करूं आपसे, मैंने आपके सामने एक टेबल रिप्रेजेंट करी, ध्यान दीजिएगा, ये एक टेबल है, ध्यान से देखिएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, दीज रिप्रेजेंटेड ऑलवेज रोज, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? रोज को रिप्रेजेंट करेंगी। और ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मान लीजिए मैंने एक कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैंने एक कॉलम को 2 छोटे छोटे कॉलम में डिवाइड कर दिया। तो जरा मुझे ये बताइए, ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये छोटे छोटे कॉलम है सब,
इसको इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे सब कॉलम। क्या बोलेंगे, सब कॉलम। माने किसी कॉलम को अगर आप दो छोटे छोटे या दो से ज्यादा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो कहलाएगा सब कॉलम। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं सबसेट की बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? भाई किसी सेट के एलिमेंट का यूज करके जो छोटे छोटे सेट बनाए जाएंगे उन्हें कहेंगे सबसेट। किसी सेट के एलिमेंट का यूज करके जो छोटे छोटे सेट बना सकते हैं वो सारे के सारे सेट क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। नहीं आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक सेट ए है और इसके अंदर तीन एलिमेंट्स है ए बी सी। एक सेट ए है, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स है ए बी सी, ए बी और सी, ये तीन एलिमेंट्स है। ये आपका हो गया स्प्रे, ये हो गया कैलकुलेटर और ये हो गया पेन। मैंने कहा बेटा ये हो गया स्प्रे, ये हो गया कैलकुलेटर और ये हो गया पेन। ठीक है ना? मान लीजिए अब मैंने कहा इन तीन एलिमेंट से छोटे छोटे कितने गिफ्ट पैक बनाए जा सकते हैं। इन तीन एलिमेंट से छोटे छोटे कितने गिफ्ट पैक बनाए जा सकते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये ए, ये बी और नहीं सॉरी ये बी और ये सी, इन छोटे छोटे इन तीन एलिमेंट से आप कितने 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 छोटे छोटे गिफ्ट रैप कर सकते हैं। पहला रैपिंग जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ए रखूं, माने सिर्फ मैंने स्प्रे गिफ्ट में दे दिया, बाकी दोनों आइटम रोक लिए अपने पास। ठीक है ना? दूसरा सिर्फ कैलकुलेटर दे दूं, माने यहां पे ए रख लिया, यहां बी रख लिया। और तीसरा सिर्फ पेन दे दूं। पहले तो तीन गिफ्ट पैक ये बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्प्रे, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर, सिर्फ और सिर्फ पेन। तीन छोटे छोटे गिफ्ट पैक तो ये बन सकते हैं। और सर दो का भी तो कॉम्बिनेशन चल सकता है, स्प्रे और कैलकुलेटर, माने ए और बी। अच्छा, और स्प्रे और पेन माने ए और सी, और कैलकुलेटर और पेन माने बी और सी। बात समझ में आ गई? भाई दो दो के गिफ्ट पैक भी बन सकते थे। अच्छा, हो सकता है तीनों दे दूं। भाई गिफ्ट पैक बनाने की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो हो सकता है तीनों दे दूं, माने हो गया ए बी सी। और एक बनियो वाला हिसाब किताब, खाली लिफाफा, कुछ ना दूं, गया शादी में गया लिफाफा पकड़ा दिया, खाली था, मुझे क्या मतलब? नहीं आई बात समझ में? तो ये छोटे छोटे गिफ्ट पैक आप इस सेट से बना सकते हो, हाँ या ना? तो ये सारे के सारे ये जितने भी बने हुए हैं, दीज आर नोन एज द सबसेट ऑफ सेट ए। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? दीज आर द सबसेट ऑफ सेट ए। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं इसे एक सेट की फॉर्म में लिख दूं, ये एक सेट की फॉर्म हो गई। तो ये जो सेट बना, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं मैं Z। तो यहां जो Z है दैट इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए। भाई ये क्या हुआ, Z क्या हुआ यहां पे? ये एक सेट है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ, रोस्टर फॉर्म की फॉर्म में है। और ये सब क्या है? सबसेट है। माने ये सेट बना किसका? सबसेट का। सबसेट किसका? ए का। तो Z क्या कहलाएगा? सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए। और सेट ऑफ सबसेट इज नोन एज द पावर सेट। किसी सबसेट का जो सेट है वो क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? पावर सेट। तो चाहूं तो मैं इसे यहां पे लिख सकता हूं Z के लिए पावर सेट ऑफ ए। क्या लिख सकता हूं? पावर सेट ऑफ ए। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां जरा ध्यान दीजिएगा बेटा जी, अगर मैं इनको नाम दे दूं P Q R S T U V और W, तो ये P क्या है? P इज द सबसेट ऑफ A। अब जरा ध्यान से देखिएगा रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लाइन खींच दे रहा हूं। सबसे पहले यहां लिखेंगे हेयर P is the ये that is the symbol of subset। P is the subset of A। P किसका सबसेट है?
ए का सबसेट है। माने यहां पे ये जो ए है ये कहलाएगा एक पेरेंटल सेट। पेरेंटल माने ये इसके बच्चे हो गए, तो ये क्या कहलाएगा? पेरेंटल सेट। और ये जो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, दीज आर नोन एज सबसेट। दीज आर नोन एज सबसेट। तो सबसेट किसका होगा? हमेशा पेरेंटल का होगा। तो P इज द सबसेट ऑफ A, Q इज द सबसेट ऑफ A, R इज द सबसेट ऑफ A, S इज द सबसेट ऑफ A, T is the subset of A, U is the subset of A, V is the subset of A, W is the subset of A। नहीं आई बात समझ में? मतलब P is the subset of A, Q is the subset of A, ये ऐसे बनता है सिंपल बेटा, ऐसे। R is the subset of A, S is the subset of A, T is the subset of A, U is the subset of A, V is the subset of A। जरा देखिए मैंने कुछ करा इसमें। V में V के लिए मैंने क्या लगा दिया? इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। बिल्कुल पेरेंटल के बिल्कुल सेम एग्जैक्टली बराबर है, इक्वल सेट है, लेकिन सबसेट है तो एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं बना सकते क्योंकि ये इसी का पार्ट है। आप V इक्वल्स टू A नहीं लिखेंगे, आपको पता है जब इससे बनाया हुआ सबसेट है तो वहां पे आपने सबसेट भी लगा दिया और इक्वल्स टू का साइन भी लगा दिया। और W इज द सबसेट ऑफ A। बात समझ में आ गई बेटा जी? अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा क्या कहते हैं? A बिलोंग्स टू कैपिटल ए, माने एलिमेंट के लिए तो बिलोंग्स टू का साइन आता है, लेकिन सबसेट के लिए ये वाला सिंबल आता है। दोनों में फर्क हो गया, दोनों में फर्क हो गया। माने यहां पे P इज द सबसेट ऑफ ए, P डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स की बात नहीं हो रही है, P इज द सबसेट ऑफ ए। माने P जो है वो A के एलिमेंट्स के A के एलिमेंट्स जो है उनसे बना हुआ एक छोटा सा सेट है। भाई P इज द सबसेट ऑफ A का मतलब क्या हुआ? P जो है वो A के जो एलिमेंट्स है ना उनसे बनने वाला एक छोटा सा सेट है। Q इज द सबसेट ऑफ A, माने यहां पे Q जो है ना वो A के कुछ एलिमेंट्स से बनने वाला एक सेट है। नहीं आई बात समझ में? और ये एग्जैक्टली बराबर है, तो इसे बोलते हैं बेटा इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं इसे? इम्प्रॉपर सबसेट। और ये बाकी जितने भी हैं, ये बाकी जितने भी हैं ये कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। ये क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। माने जब कभी भी आप किसी सेट के एलिमेंट का यूज करके सबसेट बनाने जाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट ऐसा होगा जो इम्प्रॉपर होगा, बाकी सब क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे। एक ही सबसेट ऐसा होगा जो इम्प्रॉपर होगा, बाकी सब क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये फाई है, नल सेट है। ये फाई है, नल सेट है। माने नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बाकी चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होगा ही होगा। एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होगा ही होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं 2 की 3 की जगह 2 एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट कर लेते हैं एक सेट बी और इसमें एलिमेंट 2 रख दिए ए और बी। अब मैंने कहा आप जरा सबसेट बनाना शुरू करिए, वीडियो को कर दीजिएगा पॉज और खुद से सबसेट बनाइएगा। माने आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक ये स्प्रे और एक ये कैलकुलेटर। कितने गिफ्ट पैक बना सकते हैं? कितने गिफ्ट पैक बना सकते हैं? जरा फटाफट बनाना शुरू करिए। कितने गिफ्ट पैक बना सकते हैं? एक तो सिर्फ ए, एक सिर्फ बी, एक ए और बी दोनों, और एक वही बनियों वाला हिसाब किताब। नहीं आई बात समझ में? तो यहां पे अगर मैं इसे नाम दूं पी क्यू आर और एस और इसको मैं क्लोज कर देता हूं, तो ये जो सेट बना सबसे पहले, ये जो पूरा सेट बना इसको नाम दे दिया मैंने Z। तो ये क्या हो गया? पावर सेट ऑफ बी। ये क्या हो गया? पावर सेट ऑफ बी। अब जरा फिर देखिए यहां पे फाई आया, फाई इज द सबसेट ऑफ बी, फाई इज द सबसेट ऑफ ए। माने जब कभी भी आप सबसेट बनाने जाएंगे, किसी भी सेट का सबसेट बनाए उसमें फाई तो सबसेट बनेगा ही बनेगा, बाकी चाहे कोई बने या ना बने। अब आप कहेंगे सर एक बार और बताइए। मैंने कहा एक काम और करते हैं, एक सेट सी ले लेते हैं।
इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट ए। मैंने कहा इसके सबसेट बनाओ, माने आपके पास ये है, इसके सबसेट बनाए, इसके छोटे छोटे गिफ्ट बनाने, तो आपके पास दो ही तो पॉसिबिलिटी रह गई, या तो ए लोगे या कोई भी नहीं लोगे। नहीं आई बात समझ में? माने अगर मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो एक तो सबसेट बनेगा ए और एक बनेगा फाई, एक बनेगा ए और एक बनेगा फाई। माने इसके अंदर कितने सबसेट बने? दो सबसेट बने, ठीक है ना। फाई हर एक सेट का सबसेट तो होगा ही होगा, बाकी चाहे कोई हो या ना हो, बाकी चाहे कोई हो या ना हो, फाई तो माने नल सेट तो माने एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होगा ही होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अच्छा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां पे लिख सकते हैं P इज द सबसेट ऑफ B, Q इज द सबसेट ऑफ B, R इज द सबसेट ऑफ B और S इज द सबसेट ऑफ B। आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने इक्वल्स टू नहीं लगाया। लगा रहा हूं सर, लगा रहा हूं। यहां जरा देखिए R और B बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। यहां पे R क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, और P क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। P क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। Q क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। S क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। R क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, पावर सेट ऑफ B माने इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z, Z में कितने एलिमेंट्स है, तो माने ये पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा। माने यहां पे कह दोगे हेयर, हेयर यहां लिखते हैं हेयर सेट A बिलोंग्स टू Z। आप कहेंगे सर ये क्या करा आपने? सर Z के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। सेट A इज द सबसेट ऑफ B बट सेट A बिलोंग्स टू Z, क्योंकि ये Z क्या है? एक पूरा सेट है और उसके लिए ये क्या हुआ? एक एलिमेंट हुआ। नहीं आई बात समझ में? अगर देखिए मैं B के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये क्या है? A क्या है? इसका सबसेट है। लेकिन अगर Z के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये क्या है? इसका एक एलिमेंट है। तो यहां पे सेट A बिलोंग्स टू Z होगा, और हम क्या लिखेंगे? सेट A इज द सबसेट ऑफ B। ये दो अलग अलग बातें हो गई। वो सेट का एक एलिमेंट है, ये एक सेट से बना हुआ छोटा सा सेट है। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए अब दोस्तों मैं आपको एक काम देता हूं, वो आप करके लाइएगा। आपको क्या करना है? मैं एक सेट दे रहा हूं A, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है A B C D। आपको क्या करना है? इसके सबसेट बना के लेके आने हैं और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितने सबसेट बनेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है ना। जब आपके सबसेट बन जाएंगे, मैच करके देखेंगे तो हमें सबसेट की नॉलेज भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में, इसी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC
CA, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।